नमस्कार, मैं हूँ वंदना, सहायक आचार्य हिंदी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज राजगढ़ चूरू द्वारा चल रही ऑनलाइन क्लासेस में सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम कल की ही कड़ी में उसने कहा था कहानी के आगे का भाग पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, यानी आज तक जो भी कुछ घटित हो जाता है अपने साथ, वह सब कुछ धीरे धीरे अपने सामने नजर आने लगता है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती हैं। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं। समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। ऐसे नहीं लगता कि इस घटना को घटित हुए इतने वर्ष बीत चुके हैं। ऐसी सारी घटनाएं इस प्रकार से स्मृति के आगे आ जाती हैं जैसे वह कुछ ही समय पहले घटित हुई है। लहना सिंह 12 वर्ष का था। लहना सिंह को अपनी पुरानी यादें याद आती हैं, क्योंकि मृत्यु उसके नज़दीक होती है तो उसे याद आता है कि वह 12 वर्ष का है। अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ है, दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ, हर कहीं उसे एक 8 वर्ष की लड़की मिल जाती है। जब वह पूछता है तेरी कुड़माई हो गई, तब धत कहकर वह भाग जाती है। एक दिन उसने वैसे ही पूछा तो उसने कहा हाँ कल हो गई। देखते नहीं, यह रेशम के फूलों वाला सालू। सुनते ही लहना सिंह को दुख हुआ, क्रोध हुआ। क्यों हुआ? वजीरा सिंह पानी पिला दे, ऐसे वह सोचता है। फिर वजीरा सिंह को पानी पिलाने के लिए कहता है। 25 वर्ष उन बातों को बीत गए हैं। अब लहना सिंह 77 रेफल्स में जमादार हो गया है। उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही नहीं रहा। न मालूम वह कभी मिली थी या नहीं। 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमे की पैरवी करने वह अपने घर गया। वहाँ रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली कि फौज लाम पर जाती है, फौरन चले आओ। साथ ही सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिली कि मैं और बोधा सिंह भी लाम पर जाते हैं। लौटते हुए हमारे घर होते हुए जाना, साथ ही चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता था और सूबेदार उसे बहुत चाहता था। लहना सिंह सूबेदार के यहाँ पहुंचा। जब चलने लगे तब सूबेदार बेड़े में से निकल कर आया। बोला लहना सिंह सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है, जा मिल आ। लहना सिंह भीतर पहुंचा। सूबेदार ने मुझे जानती है? कब से? रेजिमेंट के क्वार्टरों में तो मैं कभी सूबेदार के घर के लोग रहे ही नहीं। दरवाजे पर जाकर मत्था टेकना कहा। असीस सुनी। लहना सिंह चुप। मुझे पहचाना? तो उसने कहा नहीं। तेरी कुड़माई हो गई, धत कल हो गई। देखते नहीं, रेशमी बूटों वाला सालू। अमृतसर में भावों की टकराहट से मूर्छा खुली, करवट बदली, पसली का घाव बह निकला। वजीरा पानी पिला, उसने कहा था। स्वपन चल रहा है, सूबेदार ने कह रही है। मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। एक काम कहती हूँ, मेरे तो भाग फूट गए। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है, लायल पुल में ज़मीन दी है। आज नमक हलाली का मौका आया है, पर सरकार ने हम तीमियों की एक घंगरिया पलटन क्यों न बना दी, जो मैं भी सूबेदार जी के साथ चली जाती। एक बेटा है, फौज में भर्ती हुए उसे 1 ही बरस हुआ। उसके पीछे 4 और हुए, पर एक भी नहीं जिया। सूबेदार ने रोने लगी। अब दोनों जाते हैं मेरे भाग। तुम्हें याद है एक दिन तांगे वाले को घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था। तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़े वालों की लातों में चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना, यही मेरी भिक्षा है। तुम्हारे आगे आंचल पसारती हूँ। रोती रोती सूबेदार ने ओबरी में चली गई। लहना भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आया। वजीरा सिंह पानी पिला दे, उसने कहा था। वह फिर से इन बातों को याद करता है, फिर वजीरा को पानी पिलाने के लिए बोलता है और फिर वह यह कहता है कि उसने कहा था। लहना सिंह का सिर अपनी गोद में रखे वजीरा सिंह बैठा है। जब मांगता है तब पानी पिला देता है। आधे घंटे तक लहना सिंह चुप रहा, फिर बोला कौन? कीरत सिंह। वजीरा ने कुछ समझकर कहा हाँ भैया, मुझे और ऊंचा कर ले, अपने पट पर मेरा सिर रख ले। वजीरा ने वैसे ही किया। हाँ अब ठीक है, पानी पिला दे। बस अब के हाड़ में यह आम खूब फलेगा। चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना। जितना बड़ा तेरा भतीजा उतना यह आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ उसी महीने में मैंने इसे लगाया था। वजीरा के आंसू टप टप टपक रहे थे। कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबारों में पढ़ा, फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची, मैदान में घावों से मरा, नंबर 77, सिख राइफल्स जमादार लहना सिंह। तो इस प्रकार से यह अपनी कहानी पूर्ण हुई। इसमें कहानी का शीर्षक है उसने कहा था। तो शीर्षक बड़ा ही सार्थक है। इसमें सूबेदार ने होरा को कहा गया है, जिसमें उसने
अपने पति और अपने बेटे को बचाने की सूबेदार लहना सिंह से एक भिक्षा मांगी थी और इस प्रकार से उसने ये बात कही थी। इसी प्रकार से इस कहानी का शीर्षक उसने कहा था रखा गया है। तो इस कहानी में उसने सूबेदार ने होरा के लिए कहा गया है और लहना सिंह अपना यह जो वचन उसे दिया हुआ होता है वह मरते दम तक पूर्ण कर देता है। इस प्रकार से ये कहानी यहीं खत्म होती है। धन्यवाद।